कर रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत रायपुर से जुड़ गए हैं। और रंजना, आगे क्या और अनुमान है मौसम विभाग की? कब तक ये भारी बारिश जिसके लिए मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे, ये बारिश होती रहेगी? जी प्रशांत, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो जो बारिश का दौर है वो अभी फिलहाल जारी रहेगा और मौसम विभाग ने प्रदेश भर के ज़्यादातर संभागों और जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर जो येलो और ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका यही कहना है कि फिलहाल जो सिस्टम है वो सक्रिय है और इसी का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि जो लगातार तेज बारिश का दौर है वो जारी है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से जो सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। और अगर अलर्ट की बात कर ली जाए प्रशांत, तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जैसे भारी से भारी बारिश को लेकर, जिसमें नर्मदापुरम, चंबल और भोपाल, शहडोल और सागर के जो ग्वालियर के साथ जो 6 संभागों के साथ जो जिले हैं, जिसमें बालाघाट, देवास है, डिंडोरी है, मंडला है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो भारी से भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। तो वहीं रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग और इसी के साथ ही यहाँ के जिलों में भी जो भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इस तरह से जो चेतावनी है वो आने वाले 3 से 4 दिनों तक के लिए जारी की गई है। और यही वजह है प्रशांत की लगातार जिस तरीके से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, उसी के चलते बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। भदभदा का जो एक गेट है वो भी आज खुल गया और अगर इसी तरह से तेज बारिश जारी रही तो आने वाले दिनों में जो भदभदा के और गेट हैं वो भी खोले जा सकते हैं। और प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए प्रशांत, तो मध्य प्रदेश में सामान्य से औसत से ज्यादा जो बारिश है वो 20% हुई है, यानी 20% ज्यादा बारिश अब पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड हो गई है, वो भी जुलाई के महीने में, जून से लेकर अब तक। और अगर सबसे ज्यादा बारिश की बात कर ली जाए तो वो कि खंडवा जिले में हुई है, जहां पर 103% से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन रीवा संभाग के कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश की दरकार बनी हुई है प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बारिश की दरकार मध्य प्रदेश के कई जिलों में है। रहिएगा रंजना। देवव्रत हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जो डैम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, भर चुके हैं और अभी भी ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी है। क्या हालात हैं अभी? जी बिल्कुल प्रशांत, छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है। सरगुजा संभाग को छोड़ करके पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त तरबतर है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी जो मौसम विभाग ने ताज़ा जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक जो ओडिशा में बना हुआ चक्रवात है वो अब और ज्यादा प्रबल हो गया है। तब ऐसी स्थिति में केवल सरगुजा संभाग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की जो है चेतावनी जारी की गई है। कुछ अलर्ट भी इस वक्त मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट किए हैं, वो अलर्ट भी दर्शकों को इस वक्त मैं बताना चाहूंगा। ऑरेंज अलर्ट जो इस वक्त जारी किया गया है वो राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिले के लिए है। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है जो कि कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, कई ऐसे जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी पूरे छत्तीसगढ़ को इस वक्त सजग रहने की जरूरत है। और खास तौर पर जब मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है तब मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश दिए हैं कि जो बाढ़ आपदा नियंत्रण है वो पूरा रेस्क्यू जिनको करना होता है वो पूरी टीम एक तरह से तैयार रहे, जिला प्रशासन की टीम तैयार रहे और सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले से ही सारी तैयारी रखें ताकि अगर कहीं कोई अप्रिय स्थिति हो जाती है या फिर कहीं बाढ़ की आशंका होती है तब ऐसी स्थिति में जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी शिद्दत के साथ काम करे और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा जो स्कूल है, सामुदायिक भवन है, उनको भी व्यवस्थित करने के लिए पहले से ही कह दिया गया है जहां पर जलभराव की स्थिति होती है या फिर बाढ़ की स्थिति होती है, क्योंकि लगभग पूरा छत्तीसगढ़ जो है वहां पर आज तेज बारिश होने वाली है और लगातार बारिश हो रही है, इसलिए नदी नाले जो है वो इस वक्त उफान पर है। बांधों का भी जल स्तर जो है वो बढ़ गया है और अगर कई बांधों के गेट वैसे पहले भी खोले गए हैं लेकिन अब खोले जाते हैं तब कई सारे जो क्षेत्र हैं वो डुबान में आ सकते हैं। लिहाजा पहले से तैयार रहने की जरूरत है। सभी जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए हैं, खुद संज्ञान लिया है और अब
जिस तरह से जो स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार बारिश की स्थिति हुई है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ वाली जो हालात हैं वो अभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन क्योंकि ये अलर्ट जो है वो आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए है, इसलिए अभी जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ के उनको अलर्ट मोड पर रहना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, अलर्ट मोड पर रहना बेहद जरूरी है। रंजना, मध्य प्रदेश में ज्यादातर बांध जिनका डैम का हम जिक्र कर रहे थे ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे डैम के गेट भी खोले गए हैं। ऐसे में जो खासतौर से निचले इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, ग्रामीण इलाके या फिर इंटीरियर इलाके कट जाते हैं मुख्यालय से। वहां के मद्देनजर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? जी प्रशांत, इससे पहले भी जब जोरदार बारिश हुई थी, अगर एक हफ्ते पहले की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां बनी थी कि कुछ इलाके हैं जहां पर खास करके जो निचली बस्तियों में लोग रहते हैं उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। और इसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको तैयार रहने को जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए थे। और प्रदेश भर के जो 52 जिले हैं वहां पर जो कम्युनिकेशन के लिए जो आपातकालीन जो सेंटर हैं वो भी तैयार किए गए हैं, जहां पर अगर इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो इन सेंटर्स पर कॉल कर सकता है। और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो कि तत्काल मदद के लिए पहुंचती हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर उनको रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और कुल मिलाकर यही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी जिले में ज्यादा बाढ़ के चलते विपरीत स्थितियां बनती हैं तो लोगों को तत्काल मदद मुहैया कराई जा सके और ये टीमें तत्काल वहां पर पहुंचे ताकि रेस्क्यू करने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो ये है प्रशांत की रेस्क्यू करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो उससे पहले ही जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बनती है। तो इसी बात को लेकर जो तमाम दिशा निर्देश हैं वो पहले से जारी कर दिए गए। अब देखना है कि जिस तरीके से अगर बारिश को लेकर ये हालात बनते हैं तो कितनी अलर्ट मोड पर ये टीमें तैनात रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। रंजना, देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए और चलिए, बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका जानकारी के लिए।